हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को आज आगे कंटिन्यू करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने इसका निपटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आई बिन टू से आई थिंक सो एक्सरसाइज नंबर थी हमारी 1.2 थी। यस, एक्सरसाइज 1.2 थी हमारी और उसका क्वेश्चन 3 तक हमने पहले ही देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है, पहली मेथड रहती है। पर अब हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया हमें पता है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 + i है और c की वैल्यू -1 - 7i है। ठीक, फिर हमें d की वैल्यू निकालनी है। d ऑब्वियसली b² - 4ac आएगा, जिसका मतलब -2 + i का स्क्वायर -4 × 1 × -1 - 7i। अगर मैं ब्रैकेट नहीं, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं, 1 - 7i, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, क्या क्या हो रहा है? तो सबसे पहले इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने पर 4 + i² दैट इज़ -1 और +4i। यहाँ पर करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 4 × 1 = 4 आएगा। फिर अगेन हमारे पास में ये तो प्लस हो गया था, मैं इसको पहले यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। प्लस इंटू माइनस -28 आ जाएगा। यहाँ पर 4 3 ये 7 आ गया, यहाँ पर -24 आ गया। ये तो हमें डी की वैल्यू मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है? हमें पता है x = -b ± √d अपॉन में 2a विच इज़ इक्वल टू -b b की वैल्यू कितनी थी हमारी? -2 + i, दैट मीन्स ये हो गया 2 + i प्लस माइनस √7 - 24i अपॉन में 2a दैट इज़ सिर्फ 2। अब यहाँ से सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है हमारे लिए। क्या ट्विस्ट आ गया सर? क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे निकाला था हमने, या आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट कोई तो भी एक दूसरा अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एक्स हमारे पास यूज्ड है तो हम यहाँ पे वाई उठाते हैं, कि या फिर ऐसा उठाते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो हम कहेंगे कि लेट a + ib इज़ इक्वल टू √7 - 4i, सॉरी 7 - 4i 24i, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमें यहाँ पर दिखेगा a² - b² और +2abi = 7 - 24i। उम्मीद है आपको ये मेथड याद आ रही होगी, हमने पढ़ी थी पहले। अच्छा, यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें सो a² - b² इज़ 7 एंड 2ab इज़ इक्वल टू -24, दैट इज़ b इज़ इक्वल टू -12 अपॉन a। इस वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर पटकेंगे। ठीक, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा a² -12 अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, ये इसका प्लस हो जाएगा स्क्वायर 144 अपॉन a² आएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर a² - 144 अपॉन a² इक्वल टू 7। a² से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, दुनिया में मिलेगा a⁴ -144 और 7a² इधर आएगा और -144 इज़ इक्वल टू 0। अगेन टुकड़े करने पड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो पा रही है हमारी? चेकआउट करते हैं। 144 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमें पता है 144 के फैक्टर्स तो होते हैं 12 एंड 12, हमें 7 चाहिए वहाँ पर। तो कोशिश करते हैं 12 के और टुकड़े करो, 4 3, यहाँ पर भी 4 3। अगर चेक करें तो ये होता है 16 और ये होता है 9, और 16 और 9 अगर गए तो हमें मिलता है 7। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a⁴ -16a² + 9a² - 144 = 0। चेक कर सकते हो आप, आगे के दो पीछे के दो। यहाँ से a² निकला तो बचा
तो बचा ए स्क्वायर माइनस 16, यहाँ से +9 निकला तो बचा ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और ए स्क्वायर इक्वल टू +16। सही है, ये दो फैक्टर्स आए, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। ये पॉसिबल नहीं है, एज नॉट पॉसिबल, और रीज़न लिखेंगे आप एज ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमारा आंसर आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू +-4। अगर ए की वैल्यू +-4 आई है, ए की वैल्यू +-4 आई है तो बी की वैल्यू आएगी हमें, देयरफॉर बी इक्वल टू, जब मैं +4 रखूँगा यहाँ पे तो -3 आएगा। कितना आएगा? -3 और +3, कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट निकालना कैसे है। स्क्वायर रूट का फॉर्मेट था a+ib के फॉर्मेट में, तो मैंने बोला पॉजिटिव वाले चीज़ों को पहले लिख ले, मतलब 4 - 3i, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इज 4 - 3i, और ब्रैकेट के बाहर लगा दें +- का साइन। सर ये तो आधा ही हुआ, बिल्कुल इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लीन कर रहा हूँ और हमें x की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से मिलने वाली थी। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 2 + i +-, इसका आंसर आया था ये 4 - 3i। मैं लिख रहा हूँ 4 - 3i और अपॉन में बैठा 2। दो रूट्स आएंगे, पहला रूट आएगा x इज़ इक्वल टू 2 + i प्लस 4 - 3i अपॉन में 2, और x इज़ इक्वल टू 2 + i -4 - 3i अपॉन में 2। सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 + 4 6 -3, तो ये -2i अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल टू 3 - i x की वैल्यू। और यहाँ पर मिलेगा x की वैल्यू 2 - 4 -2 और 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4i, दैट इज़ अपॉन में 2 डालते ही -1 + 2i। तो हमारे पास में आंसर आया x इज़ इक्वल टू 3 - i और x इज़ इक्वल टू -1 + 2i। चेक करो, नेक्स्ट उठाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड उठाया और सेम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। वही वाला फंडा यूज़ करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3√2 + 2i है और c की वैल्यू 6√2i है। हमें पता है d की वैल्यू होती है b² - 4ac, ac का मतलब -3√2 + 2i का होल स्क्वायर -4ac, a तो 1 है, इंटू में 6√2i करेंगे। अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो d की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 9 और 2, तो ये हो गया 18। इसका स्क्वायर करने में 4 -4 और प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 12√2i, यहाँ पर आएगा -24√2i। ठीक, अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया 12 और ये मिला -12√2i। ठीक है, अरे एक मिनट, ये 14 मिला, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, चेक करेंगे बाद में। अब हम जाते हैं x के पास में, -b करते ये प्लस हो जाएगा, हमें मिलेगा 3√2 + 2i प्लस माइनस √ ठीक है, तो √ ये हमें मिलेगा 14 - 12√2i अपॉन में 2a मतलब सिर्फ 2। अब दिक्कत वापस है इसका स्क्वायर रूट निकालना, ताकि हम यहाँ पे रखें, इसका नामकरण करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम जाएंगे कि लेट मान लेते हैं ये जो है इसका स्क्वायर रूट है a + ib विच इज़ 14 - 12√2i का स्क्वायर रूट। हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद तुम्हें पता है क्या आने वाला है, a² - b²
प्लस 2abi और सामने मिलेगा 14 माइनस 12 रूट आई। ठीक, कंपैरिजन का टाइम आ गया। जैसे ही कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा 14 के बराबर एंड 2ab आएगा माइनस 12 रूट 2 के बराबर। 2ab आएगा माइनस 12 रूट 2i के बराबर। ठीक है, आई नहीं, सॉरी, आई कंपेयर नहीं करना है। सो यू विल गेट b इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 2 अपॉन में a। b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर और हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते ही 36 इंटू 2 आ जाएगा। तो 36 से इंटू 2 करते ही हम पहुंच गए 72 के अराउंड। तो ये आ गया 72 अपॉन में ए स्क्वायर और इक्वल टू में बैठा 14। ठीक है, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर कर लिया था। ओके, अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a⁴ माइनस 14 ए स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, 14 का स्प्लिट अप करना है ताकि मल्टीप्लिकेशन 72 मिले। हम 72 से स्टार्ट कर सकते हैं। 72 आता है 9 8 करने पर क्या यहाँ पर आ रहा है? नहीं, 14 नहीं आ रहा है। तो चेकआउट करो कि और कुछ होता है क्या। तो यहाँ पे आएगा 3 3, आएगा 4 और 2। क्रॉस चेक करके देखो, ये आएगा 6 और ये आएगा 12। मैच नहीं कर रहा है कुछ, और कुछ देखते हैं। 2 12 तो है ही, 6 है, 8 8 2 2 2 तो 4 12 6 72। हमने कैलकुलेशन सही किया है। पास हो जाए 2 मिनट। ये आ गया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से कि 72 मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। 72 का हम टुकड़े करके चेक करते हैं तो 9 8 होता है, पर 9 और 8 तो 17 हो रहा है, तो यहाँ बात नहीं बनेगी। इसके टुकड़े करो, ये 3 मिलेगा। इसके टुकड़े करो तो 2 2 और 2 मिलेगा। अब चेकआउट करते हैं। ये 9 2 18 और 18 और 4, तो 18 में से 4 गए 14 आ जाएगा। तो 18 और 4 का पेयर बन गया यहाँ पर। इस तरीके से आप पेयरिंग बना सकते हो। तो यहाँ लिखूँगा a⁴ माइनस 18 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 0। आगे के दो पीछे के दो, ए स्क्वायर निकला, ए स्क्वायर माइनस 18, यहाँ से 4 निकला तो बचा ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 18 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू -4। इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल और रीज़न लिखेंगे एज ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, वो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ताकि बाद में ध्यान रहे ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई, ये 9 2 हो गया, तो मतलब ये आपको मिल गया 3√2। ए की वैल्यू मिली 3√2। ठीक है, अच्छा वो भी प्लस माइनस में मिली, प्लस माइनस में। तो बी की वैल्यू आपको मिली, जब मैं प्लस रखूँगा 3√2, ध्यान से देखो, √2 करेगा तो 2 आएगा, -2 आएगा, फिर +2 आएगा। ठीक है,
-+2 इस तरीके से दिखेगी। मैंने बताया था आपको रूट कैसे निकालना है, तो रूट लिखते टाइम ये आपका इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। स्क्वायर रूट ऑफ 14 - 12√2i इज़ इक्वल टू, प्लस वाले से शुरुआत करो, 3√2 - 2i और बाहर लगा दो प्लस माइनस। ठीक, इसको क्लीन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तक रहने देते हैं और अब लिखता हूँ देयरफॉर 1 बिकम्स, पहली इक्वेशन कैसे दिखने लगेगी x इज इक्वल टू ये 3√2 + 2i एंड प्लस माइनस में बैठा है इसका स्क्वायर रूट जो कि है 3√2 - 2i अपॉन में 2। एक बार हम उठाएंगे प्लस वाला, एक बार हम उठाएंगे माइनस वाला, आगे का काम आपके हवाले कर रहा हूँ। एक बार प्लस साइन के साथ लिखिए इसको, एक बार माइनस साइन के साथ लिखिए, और आई थिंक सो कुछ चीज़ें कटने वाली होंगी। जब प्लस के साथ लिखेंगे तो ये कट जाएगा, 3 और 3 6√2 आ जाएगा अपॉन में 2। जब माइनस के साथ उठाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये और ये कट जाएगा, प्लस 4i/2 हो जाएगा, ये 2i आएगा, ये 3√2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये या फिर वो। चेक करिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5 उठा रहा हूँ, स्टार मार्क करिए, अच्छा क्वेश्चन है या हैशटैग लगा दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x दिया है 2 + 3 है, देखिए इस जगह पे। ठीक, और वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू ये है तो इस पूरे चीज़ की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका तरीका यह था कि आप x की वैल्यू पहले लिख लें। 2 को बोले इधर आए तो दिखेगा x - 2 इज़ इक्वल टू 3 है। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर उठा लूँ तो हमें दिखने लगेगा x² + 4 - 4x इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा -9। ठीक, -9 को अगर बुलावा भेज दें तो x² - 4x + 9 होते ही यहाँ पे 13 आ गया और ये इक्वल टू 0 आ गया फर्स्ट। ठीक, अब क्या करना है, अब इस नंबर से इस चीज़ को डिवाइड करके देखना है। क्यों करना है आपको नेक्स्ट स्टेप्स में समझ में आएगा। हमें डिवाइड करना है इसे इस चीज़ से, मतलब x³ - x² + x + 46 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 13। यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है तो x लगाएं, आपको दिखेगा x³ - 4x² और प्लस 13x। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करती है, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों तो कट गए। 4x² - x² 3x², 13 मतलब -12x और 46 कॉमन निकला आगे। ठीक, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस, प्लस करेंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3x², यहाँ पे आएगा -12x और 13 3 = 39। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटा, ये कटा, बचा हमारे पास सिर्फ 39, तो ये बचा 7। अब क्या आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। हाँ सर पहले से पता है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुने, x³ - x² + x + 46 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो मैं लिख रहा हूँ x + 3 इंटू x² - 4x + 13 और रिमाइंडर का 7। ज़रा चेक करें, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, यही किया था। और हमें तो वैल्यू इसी चीज़ की निकालनी थी, देखो यही तो चीज़ है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब उसको मैं कैसे निकाल रहा हूँ आप चेक करो। ठीक है, इसकी वैल्यू इस चीज़ के बराबर है, पर सर यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ जो दिख रही है आपको, क्या ये इक्वल टू 0 है, ये देखो। तो मतलब अगर ये चीज़ इक्वल टू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 x² - 4x + 13 = 0। देयरफॉर, ध्यान से, ये जो चीज़ है
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इज इक्वल टू 7। आंसर आ गया। इजी। कैसे किया हमने? तो पहली चीज़ जो एक्स दिया था उसको लिखा, चीज़ों को इधर उधर किया, स्क्वायरिंग किया, ये चीज़ मिली इक्वेशन, इस वाले से ओरिजिनल क्वेश्चन को डिवाइड किया, आंसर मिला। हमें पता है दिस इज़ इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, मैंने यहाँ लिखा, इसकी वैल्यू 0 रखी क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रूफ किया था फर्स्ट में, और मेरा आंसर 7 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, एक बार और ट्राई करते दूसरा कोई क्वेश्चन। उसी का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अगेन इस चीज़ की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि सिंस एक्स इज इक्वल टू 25/3 माइनस 4 है। ध्यान रखें, अगर ऐसी चीज़ दी है तो पहले आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 + 4i/3 + 4i, तो आपको दिखने लगेगा 25 तो एज इट इज़, ऊपर 3 + 4i एज इट इज, नीचे बनेगा a² + b², मतलब 9 + 16 दैट इज़ 25, 25 उड़ गया, मतलब x - 3 इज इक्वल टू 4i। ठीक, स्टेप का ध्यान रखें क्या करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे पिछले सब में किया था वहाँ से ही शुरू करेंगे। हम लिखेंगे x² - 6x + 9 इज इक्वल टू -16, x² - 6x + 25 इक्वल टू 0। फर्स्ट इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कैसा दिखने लगेगा हमें दिखेगा 2x³ - 11x² + 44x + 27 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 25/3 माइनस 4 है। हाँ, डिवाइडेड बाय x² - 6x + 25, तो वो जगह कम है, फिर भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। हाँ, x² - 6x + 25, सबसे पहले कौन है? 2x³ है, यहाँ पे x² है तो मैं लिखूँगा 2x, 2x इंटू x² 2x³, 2x इंटू -6 -12x², और ये आ गया 50x। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होती है, ये तो पहले ही कट गया, 12 में से 11 गए, x² बचा, 50 में से तो -6x बचा और प्लस 27। अगर देखें तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी 1 है, प्लस प्लस 1, यहाँ पे x² - 6x + 25 माइनस प्लस माइनस, रिमाइंडर में बचेगा सिर्फ 2। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं ध्यान से, 2x³ - 11x² + 44x + 27 is nothing but this into this plus this, so 2x + 1 into x² - 6x + 25 + 2। ठीक, पर इसकी वैल्यू तो सर 0 थी, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ 2 आएगी। लिखना है आपको फ्रॉम 1, ये जो बराबर है इक्वल टू 0 है, 0 इंटू दिस 0 + 2, 2 आंसर आया। इतने बड़े का आंसर इतू सा आया। तो मेथड ध्यान में रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वाला उठा रहा हूँ। ये चीज़ दी है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू इधर दी है। हमें तो पता है कि पहले हम x से शुरुआत करेंगे, -5 + √- 4, तो इसका भी पता है हमें, √4 - 4 का वाला 4 का स्क्वायर रूट 2, और वो हो जाएगा 5 + 2i, दैट इज़ x + 5 इज इक्वल टू 2i। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते ही x² प्लस 10x + 25 इक्वल टू -4, उधर से इधर आएगा तो x² + 10x + 29 इक्वल टू में 0। ठीक, इसका नामकरण कर दो फर्स्ट इक्वेशन, और इससे इस चीज़ को डिवाइड करेंगे हम वापस से। अगर डिवाइड करें तो लिखेंगे हम यहाँ पर x² + 10x + 29
डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, इज डिवाइडिंग x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर उठाएंगे, हमें मिलेगा x रेज टू 4, यहाँ पर मिलेगा 10x क्यूब और ये मिलेगा 29x स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ मिलेगा 35 और 29 है तो 6, मतलब मिलेगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अगेन माइनस प्लस माइनस और x उठाऊंगा मैं यहाँ पर, मुझे मिलेगा पहला ही नंबर माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 29x प्लस प्लस प्लस। ठीक, ये तो कट गए, ये मिल गए 16x स्क्वायर और 29 ये हो गया 28x प्लस का 4। ठीक, 16 है तो प्लस में 16 लिखूंगा मैं, 16x स्क्वायर, फिर 160 कुछ ज़्यादा, 16 इंटू 10 करते ही हमें मिल गया प्लस 160x, नंबर बड़ा चला गया। बस उसी 29 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलेगा आई थिंक सो 464। ठीक, ओके, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा, ये माइनस माइनस माइनस, 16 16 तो कट गया, 160 में से 28 अगर जाएगा तो 141 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 141x और यहाँ से 4 जाएगा तो मिलेगा माइनस 460। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं हमारे ओरिजिनल फार्मूले पे, हम क्या लिखेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस का दिस। ठीक, तो रखते हैं वहाँ पर वैल्यू, हमें दिखेगा, ऊपर लिख रहा हूँ x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 और प्लस में रिमाइंडर आएगा ये घटिया वाला, जिसका माइनस साइन अगर निकाल ले तो 141x प्लस 460 आएगा। किसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, देखो यहाँ पर हमने मेंशन किया था वो 0 हो गया, तो दुनिया में बचा हमारे पास इसकी वैल्यू सीधे सीधे माइनस 141x आएगी। 141x, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू ये थी माइनस 5 प्लस 2 आए, तो रख दो यहाँ पर माइनस 5 प्लस 2 आए और प्लस में 460। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे प्लस वाला 507 और माइनस 282 आए प्लस 460। अगर इनको अगर जोड़ें तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी सम दिया हुआ है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5611 माइनस 282 आए, फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू वो आएगी। यहाँ पे वाइंड अप करते हैं भाई। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन मैंने आपके लीव कर दिए हैं। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम आर्गेंट्स डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। आर्गेंट्स प्लेन कहें आप या फिर उसका डायग्राम कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब ये होता क्या है सर, तो कुछ नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 2 + 3i, ठीक है, अगर ये मेंशन मैंने कर दिया तो 2 + 3i का मतलब है x की वैल्यू, अगर इसको कंपेयर करें हम x + iy के साथ, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई
3। तो ये जो भाई आर्गेंड थे इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई कि भाई हम इनको इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर मैं सपोज करूँ मुझे इस पॉइंट को या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा 2, 3, इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। अगर यहीं पर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दूँ Z2 इज इक्वल टू -2 -3 आए तो इसका मतलब है नेगेटिव है, मतलब मुझे यहीं पर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा 1 2 3 4 और यहाँ पर अगर मुझे नंबर मिलेगा तो वो मिलेगा Z2। और वो क्यों मिलेगा? क्योंकि -2 -3 आने वाला है एक्स और वाई की। आई होप आप समझ गए। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें और क्या क्या बातें होती हैं, तो इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस, दो चीज़ें आती हैं। जैसे अगर मैंने ये नंबर रिप्रेजेंट किया, ये कोई z है जो कि है a, b, मतलब इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ a + ib, और उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ से जब मैं ये ज्वाइन करता हूँ तो ये होता है डिस्टेंस r, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ऐसे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो आपको पता चल गया कि ये अंतर हो गया a और ये अंतर हो गया b। सो हियर एम्पलीट्यूड या फिर सबसे पहले हम बात करें r के बारे में। r जो रहता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। और अगर आप पाइथागोरस भैया का थ्योरम लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा दैट r इज़ इक्वल टू √a² + b²। ठीक, इसका मतलब किसी ने कल परसों आपसे मॉड्यूलस पूछ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल बेझिझक कहेंगे कि मॉड z इज़ इक्वल टू r एंड इट इज़ इक्वल टू √a² + b², अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो। ठीक, तो सर एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, ये एक विशिष्ट एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। तो ये जो आप बताते हैं थीटा की वैल्यू, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड बताना। ठीक है, तो इसी को हम एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया आप एम्पलीट्यूड बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा हो, इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से ARGZ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। ठीक है, क्या होता है? tan इनवर्स b/a। आई होप आपको ध्यान में रहेगा, tan इनवर्स b/a। अगर यहीं पे अगर मैं कहीं तुमसे पूछ लूँ कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू बता दो तो कैसे बताओगे? साइन थीटा की वैल्यू आएगी b/r और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी a/r। जैसा हमने ट्रिगो में पढ़ा था वैसा ही। अगर इसको x और y के साथ कंपेयर करूँ कि सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप x और y भी रख सकते हैं। अगर आपको x y में कंफर्टेबल है यू कैन मूव अहेड विथ इट। ठीक है, तो आप x और y में भी कर सकते हैं। आपको ध्यान में आ जाए कि हाँ यार ये सारी चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बेस्ड है वो मेन इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद में हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ और ये बाकी की चीज़ें जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है उसको स्टडी करते जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें वो हमसे मांग रहा है कि आप मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड बताएं फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसको मैं मानता हूँ Z1। लेट Z1 इज इक्वल टू 7 - 5i। ठीक, तो अगर कंपैरिजन करें हियर x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अगर x + iy के साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू -5, सॉरी
y की वैल्यू -5। ठीक, अब हमसे क्या जानना चाहता है? सबसे पहले हमसे एम्पलीट्यूड जानना चाहता है। तो हमें पता है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू √(x² + y²) विच इज़ इक्वल टू 7² - 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 49 + 25, तो 74 आ जाएगा। एंड 74 इज़ दी एम्पलीट्यूड। आप चाहें तो स्क्वायर रूट निकालें, वैसे पूरा तो नहीं निकलेगा, थोड़ा निकलेगा, थोड़ा बचा रहेगा, वो आपका काम। दूसरी चीज़ उसको चाहिए है थीटा की वैल्यू। क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू, है ना। एक एम्पलीट्यूड मांगा है उसने अपने से, और सॉरी मॉड्यूलस मांगा है। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, माय मिस्टेक, ये मॉड्यूलस दे दिया है हमने, दिस इज़ मॉड्यूलस, और मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ। एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ y/x, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है -5 और ये आ गया -7, सो -5/7। अब tan की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? तो tan की वैल्यू नेगेटिव आती है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पर अब हम जाएंगे कि पहले चेक कर लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू थी हमारी y/r और कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारी x/r। ठीक है, अगर हम जाएं साइन थीटा के पास, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ रही है -5/r की वैल्यू है हमारी √74। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 7/√74। सो अब ध्यान से देखें, साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टैन भी नेगेटिव है, दैट मीन्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -5/7 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था? हमें ये चीज़ दी हुई थी, हमने x और y की वैल्यू निकाली, हमने मॉड्यूलस निकाला, जिसको मैंने पहले एम्पलीट्यूड लिख दिया था गलती से। मॉड्यूलस की वैल्यू आई √(x² + y²), वैल्यू निकाली, आंसर आया। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर हम एम्पलीट्यूड के पास गए, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था tan इनवर्स y/x, मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। ध्यान रखें, अगर आपको दिया आ जाता कभी गलती से tan इनवर्स ऑफ 1, तब आप कहते हैं कि भैया हमें पता है tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आता है। कैसे? tan इनवर्स 1 मतलब ये पूछना चाहता है कि tan की वैल्यू 1 कब आती है, और आप फटाक से बोल देते हैं 45 डिग्री पे आती है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट ऑब्वियसली। ठीक, तो इसी तरीके से आज जो पूछ रहा है थीटा जो है हमारा एम्पलीट्यूड जो मतलब थीटा जो है वो है tan इनवर्स ऑफ -5/7। क्या है? tan इनवर्स ऑफ -5/7। पर आपको -5/7 कब आता है tan के लिए ये पता नहीं है। सो जस्ट लीव इट, जैसा आता है आप उसको वैसे ही स्किप करिए और आंसर मेंशन करिए। हाँ, पर मेंशन करना जरूरी है कि थीटा कहाँ लाई करता है। तो हमने साइन निकाला, कॉस निकाला, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, tan नेगेटिव है। तो सर ये तो एक ही चीज़ में होता है जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड उठा रहा हूँ। ये दिया हुआ है, आपको पता चल गया x की वैल्यू -8 है, y की वैल्यू 15 है। आप इंटरेस्टेड हो मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z3 अंडर रूट में आएगा -8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट 64 + 225, जिसका मतलब है 289 आएगा। ठीक है, 289 आई थिंक सो 17 का स्क्वायर रूट है, तो मॉड्यूलस हमारा 17 आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम एम्पलीट्यूड के पास। ठीक, तो एम्पलीट्यूड हमारा आएगा tan इनवर्स ऑफ y/x, तो 15/-8, 15/-8। एक और चीज़ जो पिछले इसमें रह गई थी, पिछले क्वेश्चन में ये माइनस की उल्टी कर देता है, मतलब ये माइनस tan इनवर्स ऑफ 15/8 आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो पिछले वाले में भी आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस अंदर था, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला उठा रहा हूँ। √3 - i, अगर कंपेयर करें इसको मैं लिखता हूँ Z6 √3 - i। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो
x की वैल्यू आएगी √3 और y की वैल्यू आएगी -1। ठीक, अगर हम मॉड्यूलस की बात करें सो मॉड्यूलस विल बी √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब ये 3 और 1 4 आएगा और √4 2 आएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं तुरंत ही एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ y/x -1/√3। एम्पलीट्यूड आया tan इनवर्स -1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? तो tan की वैल्यू 1/√3 आती है आपकी π/6 पर। ठीक, पर क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है थीटा का? तो क्वाड्रेंट चल रहा है हमारा 4th क्वाड्रेंट। कैसे सर? तो देखो यहाँ पर नज़र दौड़ाओ, x जो है पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कब होता है? ये 4th क्वाड्रेंट में होता है। 4th क्वाड्रेंट में 1/√3 देने वाला कौन है? तो आपको तो पता है 4th क्वाड्रेंट के लिए हम यूज़ करते हैं 2π माइनस थीटा वाला फंडा। सही है, और थीटा आज की डेट में हमारा कौन सा आ रहा था? π/6 आ रहा था, और π/6 आ रहा था, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2π माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 11π/6। तो हमारा बेसिकली आंसर आया 11π/6। सो योर एम्पलीट्यूड इज 11π/6। ठीक, एक और देख लेते हैं। आई थिंक सो अभी 6th करवा दिया मैंने, एक 10th वाला नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आज का लास्ट सम उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th वाला। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में चेकआउट करते हैं। z इज इक्वल टू ये सब दिया हुआ है, एक्सपांड करना हमारा फर्ज बनता है। एक्सपांड अगर किया जाएगा तो 1 - 4 + 4i इंटू 1 - i, दैट इज -3 + 4i इंटू में 1 - i आएगा। मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो मिलेगा -3 + 3i + 4i माइनस, ध्यान से, -4i² दैट इज +4। ठीक, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। और ये मिल जाएगा 1 + 7i। तो फाइनली हमारा z जो आया वो 1 + 7 आया है। हमारा काम mod z निकालना। mod z निकालना मतलब सर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब रूट में 50 या फिर 5√2। ठीक, अगर चले हम एम्पली के पास तो एम्पलीट्यूड आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ y/x। सो x की वैल्यू 1 थी, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। y/x मतलब tan इनवर्स ऑफ 7। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आने वाली, हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। सो योर मॉड्यूलस इज दिस, एम्पलीट्यूड इज दिस। फाइनल मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता है।